Now, students, let us discuss what is artifact level testing. Now, interestingly, जो artifacts हैं, whenever we say artifacts, we have a visualization. There must be some document, but in the context of a testing, the artifact is the code itself, and जो code आपको handover हुआ है, वो आपका actual artifact है. मतलब जो टेस्टिंग फेज है या जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो कोड डेवलपमेंट टीम ने फाइनल करके आपको शिप की है या आपको हैंड ओवर किया है, द कोड इज एक्चुअली री एग्जीक्यूटेड. यानी डेवलपमेंट टीम तो उसको एग्जीक्यूट करके ही आपको हैंड ओवर कर रही है. जो टेस्टिंग टीम है वो फिर कोड को एक्चुअली चला के देखते हैं. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये कि टेस्टिंग के अंदर जो सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट है वो कोड इटसेल्फ है, नॉट अगेंस्ट. यानी जो रिक्वायरमेंट का आर्टिफैक्ट था वो एसआरएस था, जो डिजाइन का आर्टिफैक्ट था वो डिजाइन डॉक्यूमेंट था, जो डेवलपमेंट का आर्टिफैक्ट है वो कोड है ऑब्वियसली, लेकिन जो टेस्टिंग का आर्टिफैक्ट है वो भी कोड है. लेकिन सिर्फ इशू ये है कि डेवलपमेंट टीम का कोड इन प्रोसेस होता है, यानी इन प्रोग्रेस होता है, और जो टेस्टिंग टीम का आर्टिफैक्ट होता है वो कोड होता है जिसको टेस्टिंग टीम चेंज नहीं कर सकती. कीप दिस थिंग इन माइंड. टेस्टिंग टीम ओनर नहीं है कोड की, उनको कोड हैंड ओवर हुआ है. तो आर्टिफैक्ट्स है कोड, यानी जो एक्चुअल कोड लिखा हुआ है उस कोड को, यानी ये तो एक लेवल का आर्टिफैक्ट हो गया. दूसरे लेवल का जो आर्टिफैक्ट है जो उस कोड को श्योर करता है कि हाउ गुड और बैड that code is, those are a test cases. अब टेस्ट केसेस वो चीज होते हैं जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करनी है वो क्यूए डिपार्टमेंट को या टेस्टिंग डिपार्टमेंट को दे डोंट नो ऑन देयर टिप्स. आई मीन जो कॉमन फंक्शनैलिटीज हैं वो तो उन्हें पता होती हैं, दे डू इट वेरी क्विकली. फॉर एग्जांपल लॉगिन चेक करना है या पासवर्ड चेक करना है, रीसेट पासवर्ड चेक करना है, डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी देखनी है. दीज आर कॉमन थिंग. तो वो अमूमन बगैर टेस्ट केसेस के भी कर लेते हैं व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. इश्यू कम्स इन कि जब आपने कुछ इन कॉमन चीजों के अलावा भी एडिशनल फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करनी है जो कि अमूमन होती है, तो उसके लिए टेस्ट केसेस कम से कम लिखे जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट यूज करें, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक, यानी कोई हम डॉक्यूमेंट ये जरूर बनाते हैं जहां पे हम ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी पे हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल कोड को वेरीफाई करने के जो दूसरा आर्टिफैक्ट टेस्टिंग टीम के पास होता है वो होता है अ टेस्ट केस. तो अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टेस्टिंग टीम को ये, या जो भी टेस्ट केस हमने लिखा है, वो ये कैसे पता लगेगा कि वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से है कि नहीं है. यानी एट द एंड ऑफ द डे जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, they have to close the test cases. They have to make sure कौन सा टेस्ट केस सही एग्जीक्यूट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ, यानी किसके अगेंस्ट डिफेक्ट को लॉग करना है और किसके अगेंस्ट डिफेक्ट को लॉग नहीं करना. तो उनका कोई बेंचमार्क होना चाहिए. टेस्टिंग टीम का या टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जो बेंचमार्क होता है वो कभी भी कोड नहीं हुआ करता, वो हमेशा यूज केसेस होते हैं, या अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं वो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है. एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस क्रिएट हो रहा होता है जिसको हम लोग ट्रेसेबिलिटी भी बोलते हैं, कि यू शुड बी एबल टू ट्रेस योर टेस्ट केस टू द एसआरएस. यानी वो क्या रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो भी डिटेल्स हैं, क्या टेस्ट केस के अंदर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो रही है कि नहीं हो रही. तो अब ये मैंने आपको एक आइडियल केस बताया. अमूमन आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जो मेन फंक्शनैलिटी होती है वो अमूमन जो क्वालिटी डिपार्टमेंट या जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है वो श्योर कर लेता है. जो डिटेल्स होती हैं वो एट टाइम स्किप भी हो जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग है जिसको हम लोग स्मोक टेस्टिंग भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप मेन फंक्शनैलिटी को चेक कर लें अगर टाइम कम है. और दूसरी तरह की टेस्टिंग होती है रिग्रेशन. वो होती है कि आप डिटेल लेवल की एक एक स्टेप में जाके आप उसको हर स्टेप को डिटेल में जाके आप वेरीफाई करते हैं और आप उसे क्लोज करते हैं. तो ये 2 से 3 मेजर आर्टिफैक्ट्स हैं जिनकी ओनरशिप टेस्टिंग टीम के पास होती, कोडिंग की नहीं होती. जो कोड है उसकी ओनरशिप टेस्टिंग के पास नहीं है, वो उन्हें एज अ इनपुट
हैंडओवर होता है और उसके ऊपर वो फिर टेस्ट केसेस जो कि यूज केसेस से अलाइन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करके उसके बाद वो क्लोज करते हैं कि क्या जो डिजायर्ड फंक्शनैलिटी थी क्या वो अचीव हो गई है. अगर अचीव हो गई है दे विल जस्ट क्लोज द टेस्ट केस एंड दे विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टेस्ट केस.